नमस्कार सभी को दोस्तों। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर होली स्पेशल कहानी आपके साथ लेकर के आई हूँ। तेरी बाहों में रंगों की बरसात। होली के एक दिन पहले पूरे वृंदावन में उल्लास था। गलियों में गुलाल उड़ रहा था। हवा में अबीर की महक घुली थी। लेकिन अनाया का मन अब भी उलझा था। वो जानते थे कि अर्थव उसे इस बार होली खेलने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेगा। पर उसे डर था। डर सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि उस एहसास का भी, जिसे वो खुद से छुपा रही थी। रात को छत पर खड़ी अनायरा चांद को देख रही थी जब पीछे से अर्थव आ गया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और अर्थव ने उसके पास आकर धीरे से कहा, कल होली है और मैं चाहता हूँ कि इस बार तू रंगों से भागे नहीं बल्कि उन्हें अपनाए। अनायरा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तू हर बार यही कहता है और मैं हर बार तुझे मना कर देती हूँ। अर्थव ने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, पर इस बार मैं तुझे सिर्फ रंग नहीं, एक वादा भी दूंगा। अनायरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वादा? अर्थव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इस बार अगर तू रंग खेलने को तैयार नहीं हुई तो मैं तुझे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। अनायरा का दिल जोर से धड़क उठा। तो अर्थव ने बचपन से जुड़ी थी, लेकिन कभी उससे खुद को उसके लिए इस तरह महसूस नहीं किया था। यह मजाक था या हकीकत? और अगर मैंने फिर भी मना कर दिया तो उसने धीरे से पूछा। अर्थव ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं अगले साल फिर तुझे मनाऊंगा और तब तक मनाऊंगा जब तक तू मेरी बाहों में रंगों की बरसात को महसूस न कर ले। अनायरा चुप रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिल में जो हलचल हो रही है वो होली के रंगों की थी या उसके प्यार के इजहार की। सुबह का सूरज आसमान पर हल्का गुलाबी रंग घोल रहा था। गली मोहल्लों में ढोलक की थाप गूंज रही थी। हवा में रंगों की महक थी। लेकिन अनायरा अब भी अपने कमरे में बैठी थी, हाथों में गुलाबी चुन्नी को मरोड़ते हुए। क्या सच में? आज उसने खुद से पूछा। नीचे से आवाज आई, अरे अनायरा, नीचे आओ, होली शुरू हो गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा और फिर दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। आज अगर वो नहीं आई तो अगले साल फिर से मनाना पड़ेगा। अथर्व की पहली शरारती आवाज। अनायरा ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने अर्थव खड़ा था। सफेद कुर्ते पर अबीर के हल्के निशान, हाथों में गुलाल की थैली और आंखों में वही पुरानी जिद। चल, आज तो कोई बहाना नहीं चलेगा, अनायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पर मुझे रंगों से डर लगता है। अर्थव ने उसकी ओर गुलाल बढ़ाया। रंगों से नहीं शायद, तो उस एहसास से डर रही है जो मेरे साथ होने पर महसूस होता है। अनायरा चौंक गई। अगर तुझे वाकई मुझसे कोई डर नहीं तो ये रंग तू खुद मेरे गालों पर लगा दे। फिर देख, तेरा डर भी चला जाएगा और शायद तू मेरे दिल की बात भी सुन पाए। हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अनायरा ने कांपते हाथों से गुलाल उठाया। उसकी उंगलियां गुलाबी रंग में रंग गई। उसने धीरे से अर्थव के गाल पर गुलाल लगाया और उसी पल अर्थव ने झटके से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब तू भी मेरे रंग में रंग गई अनायरा, उसने धीमे स्वर में कहा। अनायरा की धड़कनें बेकाबू हो गई। उसके गाल पहले से ही रंगे हुए थे, लेकिन शायद यह गुलाल का असर नहीं था, बल्कि उस एहसास का था जिसे उसने इतने सालों से खुद से छुपाया था। अब तो तुझे रंगों से नहीं डर लग रहा ना? अर्थर की गहरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अनायरा ने धीरे से सिर झुका लिया। पता नहीं, पर एक अजीब सा एहसास हो रहा है। अर्थव ने उसकी चिन को अपने हल्के से ऊपर उठाई। उसको आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे अनायरा अब तक बचने की कोशिश कर रही थी। प्यार? कौन सा एहसास? अर्थव ने सवाल किया, उसकी आंखों में झांकते हुए। अनायरा ने होठ खोले, पर कोई शब्द नहीं निकला। शब्दों की जरूरत भी नहीं थी। उसकी गहरी आंखों में छुपा जवाब अर्थव समझ चुका था। शायद अब तुझे मालूम, मुझसे डर लगने लगा है, अर्थव ने शरारत से पूछा। अनायरा ने तुरंत मना किया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अर्थव मुस्कुरा दिया, तो फिर इस एहसास को नाम देने से क्यों डर रही हो? हवा में उड़ते रंगों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। अनायरा ने अपनी उंगलियां मरोड़ी। दिल तेजी से धड़क रहा था और तभी अर्थव ने धीरे से गुलाल उठाया और नायरा के चेहरे पर लगा दिया।
अब ये रंग सिर्फ गुलाल नहीं, मेरा इश्क भी है। अनायरा, उसकी आवाज़ में एक अलग सी गहराई थी। अनायरा की आंखें नम हो गई। उसका दिल कह रहा था कि भागना अब बंद कर देना चाहिए। उसने धीरे से अर्थव की उंगलियों को छुआ जहाँ गुलाल लगा था, और फिर खुद उसके गालों पर प्यार से रंग मल दिया। अर्थव चौंक गया। अब मैं भी तेरे रंग में रंग गई, अर्थव, अनायरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अर्थव की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अनायरा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तूने खुद को मेरे रंग में रंग लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ। अनायरा ने पहली बार अपने एहसास को जुबान दी। अर्थव के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसने अनायरा को अपनी बाहों में कस लिया और कहा, अब तो हर होली तेरी बाहों में रंगों की बरसात होगी अनायरा। रंगों के बीच इश्क घुल चुका था। अनायरा और अर्थव की मोहब्बत ने गुलाल की तरह हवा में घुलकर अपने होने का सबूत दे दिया था। पर क्या प्यार हमेशा आसान होता है? शाम ढल रही थी, मगर अर्थव और अनायरा अब भी साथ में थे। गालों पर सूखते रंग, दिलों में ताजा इकरार, सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। अब तुझे मुझसे डर नहीं लगता ना? अर्थव ने अनायरा के हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछा। अनायरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि यह खुशी कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। अर्थव ने उसकी आंखों में झांका। जब तक मैं हूं, तुझे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता अनायरा। लेकिन किस्मत को शायद ये कबूल नहीं था। होली की रात अनायरा जब घर पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। उसके पापा विवेक सिंह, जो शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे, गुस्से से आग बबूला थे। आज फिर उस लड़के के साथ थी ना? उसकी भारी आवाज ने अनायरा को कांपने पर मजबूर कर दिया। पापा, अथर्व सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरी जिंदगी है, अनायरा ने हिम्मत करके कहा। जिंदगी? विवेक सिंह ने ठहाका लगाया। वो एक मामूली लड़का है, ना पैसा है, ना नाम है, ना कोई औकात। अनायरा की आंखों में आंसू आ गए। पापा, प्यार औकात नहीं देखता, वो सिर्फ दिल देखता है। दिल से ज्यादा दुनिया देखनी चाहिए अनायरा। उसके शब्द सख्त थे। मैं तुम्हारी शादी एक नामी खानदान से करने वाला हूँ, और वो लड़का, उसकी कोई जगह नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। अनायरा ने बेबस होकर अपनी माँ की तरफ देखा, पर वो चुप थी। अथर्व की दुनिया हिल गई। अगले दिन जब अथर्व अनायरा से मिलने आया तो घर के दरवाजे पर ही रोक दिया गया। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है अर्थव, विवेक सिंह की आवाज में हुक्म था। अर्थव ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं अनायरा से प्यार करता हूँ, और वो मुझसे। आप हमें अलग नहीं कर सकते। पैसा देखा है अपना? विवेक सिंह ने तच कसा। तुम्हारी औकात नहीं मेरी बेटी को खुश रख सको। अर्थव की मुट्ठियां कस गई, मगर उसने खुद को संभाला। इश्क पैसे से नहीं, भरोसे से चलता है, और मुझे यकीन है कि अनायरा मेरे साथ हर तकलीफ झेलने को तैयार है। तभी अंदर से आवाज आई, नहीं अर्थव, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अर्थव चौंक गया। अनायरा खड़ी थी, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर मजबूरी। अनायरा, ये क्या कह रही हो? उसकी आंखें झुक गई। मुझे पापा की बात माननी होगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। अर्थर के चेहरे पर जैसे रंग उड़ गया। जिस लड़की ने कल उसकी बाहों में भरकर अपना इश्क कबूल किया था, वही आज उसे छोड़ने की बातें कर रही थी। तो ये रंग, ये प्यार, ये वादे सब झूठे थे। उसकी आवाज टूटी हुई थी। अनायरा ने आंसू पोंछते हुए मुड़कर चली गई। अर्थर वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथों में अब भी सूखा गुलाल था, जो अब राख जैसा लग रहा था। अर्थव के हाथों में अब भी वो गुलाल लगा था, जो अनहरा ने उसके चेहरे पर लगाया था। लेकिन अब वो रंग नहीं, उसकी आंखों में जलन पैदा कर रहे थे। वो वही सड़क के किनारे खड़ा था जहां अनायरा उसे छोड़कर चली गई थी। ये सच नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। अनायरा मुझसे इतना प्यार करती है, फिर भी वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? कमरे में बैठी अनायरा अपने हाथों की सूखी मेहंदी को देख रही थी। हर बार होली पर अर्थर उसकी हथेली पर गुलाल लगा देता था, और वो हमेशा उसे छिड़क देती थी। लेकिन
उसने खुद अपने हाथों से उसे रंगा था। पर अब उसके हाथों में सिर्फ आंसू थे। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसकी माँ अंदर आई और धीरे से बोली, बेटा, प्यार कभी कुर्बानी मांगता है। पर माँ, ये कुर्बानी कैसी, जो मेरी सांसें छीन रही हैं? अनायरा का गला बढ़ाया। उसकी माँ ने उसके गले से लगा लिया। तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे अनायरा। वो अपनी इज्जत, अपनी शान के खिलाफ कुछ भी नहीं होने देंगे। अनायरा फुट फुट कर रो पड़ी। अगले दिन अर्थव ने फैसला कर लिया था। अगर अनायरा खुद मुझसे दूर होना चाहती है तो बात अलग थी, लेकिन वो मजबूरी में ऐसा कर रही है और मैं उसे उसकी मजबूरी से आज़ाद करूंगा। वो सीधे विवेक सिंह के घर पहुंचा। वहां होली के बाद में मेहमानों की चहल पहल थी, लेकिन अर्थव को किसी से कोई मतलब नहीं था। वो सीधे अंदर घुसा। मुझे अनायरा से मिलना है। उसकी आवाज में सख्ती थी। विवेक सिंह ने घूर कर देखा। मैंने कहा ना, अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। अनायरा को खुद से फैसला करने दीजिए। अर्थव ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। उसने फैसला कर लिया है तो फिर उसे मेरी आंखों में देखकर कहना होगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। तभी सीढ़ियों से अनायरा उतरी। उसकी आंखें लाल थी। शायद पूरी रात रोने के निशान अब भी उसके चेहरे पर थे। अर्थव उसकी तरफ बढ़ा। मुझे एक ही जवाब चाहिए अनायरा। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अनायरा कांप गई। बोलो अनायरा। अर्थव की आंखों में दर्द था। अनायरा ने होठ खोले, लेकिन शब्द नहीं निकले। विवेक ने गुस्से से कहा, अनायरा, इसे जवाब दो और इसे हमेशा के लिए जाने दो। अनायरा ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत है अर्थव। पूरा हाल एकदम सन्नाटे में डूब गया। अर्थव के चेहरे पर जैसे जिंदगी लौट आई। लेकिन मैं अपने पापा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। एक झटके में सब बिखर गया। अर्थव का चेहरा बुझ गया। अनायरा के आंसू अब किसी काम के नहीं थे। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं चला जाता हूँ। उसने एक आखिरी बार अनायरा की आंखों में देखा, फिर मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। अनायरा के घुटने जवाब दे गई। वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। रात के अंधेरे में वो अपनी छत पर आई, जहाँ कभी अर्थव उसे चुप चुप कर मिलने आया करता था। उसे लगा शायद वो आज भी यही होगा, लेकिन अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। क्या सच में अब सब खत्म हो गया है? उसने खुद से पूछा। समय बीतता गया। अर्थव ने शहर छोड़ दिया। वो अब दिल्ली में था, अपने करियर पर फोकस कर रहा था, लेकिन हर रंग में अनायरा की यादें थीं। वो कितना भी खुद को बिजी रखता, लेकिन हर होली पर उसे वही गुलाबी गुलाल याद आता जो अनायरा ने उसके गालों पर लगाया था। एक दिन उसका दोस्त रचित उसके पास आया और बोला, भाई, एक खुशखबरी है। अनायरा की शादी पक्की हो गई है। अर्थव का दिल धड़कना भूल गया। कब? अगले महीने, रचित ने कहा। अर्थव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आंखें नम हो गई। तो ये सच में सब खत्म हो गया? उसने खुद से कहा। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन अनायरा की मुस्कान खो चुकी थी। दुल्हन के जोड़े में वो खुद को कैद महसूस कर रही थी। एक रात जब वो अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसे अर्थव की लिखी हुई एक पुरानी डायरी मिली। उसने पन्ने पलटे। अगर तू कभी मुझसे दूर चली भी गई तो भी मैं तुझे उसी प्यार से चाहूँगा, क्योंकि मेरा इश्क सिर्फ पाने का नहीं, निभाने का भी है। अनायरा की आंखों से आंसू बह निकले। क्या मैं अपने प्यार से भागकर सही कर रही हूँ? उसी वक्त अर्थव दिल्ली में बैठा था, हाथ में गुलाल लिए, जो वो हर साल होली पर अनायरा के लिए रखता था। इस बार मैं उसे रंग नहीं लगा सकता। उसने ठंडी सांस ली। पर तभी उसने अपने कमरे की खिड़की पर गुलाबी रंग की उड़ती हुई चुन्नी दिखी। अनायरा। शादी का मंडप सज चुका था। अनायरा भारी लाल जोड़े में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हन की कोई चमक नहीं थी। बस आंखों में एक वीरान सी उदासी थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। मेहमान खुश थे, पर अनायरा का मन कहीं और था। क्या यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है? उसने खुद से पूछा। तभी उसके कानों में अर्थव की वो बातें गूंजने लगी।
अगर तू कभी मुझसे दूर चले भी गई तो भी मैं तुझे उसी प्यार से चाहूँगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं भी उसे वैसे ही प्यार कर पाऊंगी अगर वो मेरी जिंदगी में ना हुआ? और फिर एक फैसला हुआ। मंत्र पूरे हो गए थे और पंडित ने कहा, कन्या वर के साथ फेरे लेने के लिए खड़ी हो जाए। सबकी नजरें अनायरा पर टिक गई, लेकिन अनायरा खड़ी नहीं हुई। उसने अपनी चूड़ियां कसकर पकड़ी और अचानक वो दौड़ पड़ी। अनायरा! उसके पापा चिल्लाए, रुको! लेकिन अनायरा किसी की भी नहीं सुन रही थी। वो अपने भारी लहंगे में गिरते गिरते पड़ते जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ते हुए भाग रही थी। उसे पता था वो कहाँ जा रही है। दिल्ली में अर्थर खिड़की के पास बैठा था। होली की रात थी, लेकिन इस बार उसके पास कोई रंग नहीं था। उसने खुद से कहा, अब मैं अनायरा की यादों में नहीं जी सकता, आगे बढ़ना होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दिल जोर से धड़का। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। सांसें तेज हो रही थी। दरवाजा खोला और सामने अनायरा खड़ी थी, लाल जोड़े में, चेहरे पर थकान, माथे पर आधे मीटे हुए सिंदूर की हल्की लकीर और आंखों में आंसू। अर्थर हल्का बक्का रह गया। अनायरा! अनायरा हाँफते हुए मुस्कुराई। मैं तेरी बाहों में रंगों की बरसात करने आई हूँ अर्थव। और अगले ही पल उसने खुद को अर्थव की बाहों में गिरा दिया। अर्थव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कसकर उसे गले से लगा लिया, जैसे कभी छोड़ना ही ना हो। अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। आसमान में गुलाल उड़ने लगे, जैसे खुद तकदीर ने भी उसके प्यार को स्वीकार कर लिया हो। और इस तरह रंगों की इस होली ने दो दिलों को हमेशा के लिए एक कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।